डैड आप क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज क्लियरली बोलिए। वही जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, क्लियरली। क्या? और शायद तुम सुनना नहीं चाहती क्लियरली, और ना ही समझना चाहती हो। मैंने देखा भी तुम्हें ऋषि के साथ, और तुम्हारी बातें भी सुने। डैड मेरी बात सुनो बेटा, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं दूंगा, पर इतना समझ लो कि मैं भी दिल से चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी ऋषि के साथ हो। ऋषि तुम्हारे साथ नहीं है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। होता है कई बार, कोई हमारे लिए बना ही नहीं होता। हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, वो चाहे कितनी भी कोशिश करें, दोनों चाह कर भी एक साथ नहीं हो पाते। और ऋषि अब शादीशुदा है, और शादी क्या होती है समझाया था ना मैंने। दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं बेटा, दिल से, आत्मा से, पूरे परिवार से रिश्ता जुड़ता है, और समाज में एक पहचान बन जाती है एज अ कपल, जो ऋषि की ऑलरेडी बन चुकी है। पूरे समाज के सामने ऋषि और लक्ष्मी हस्बैंड वाइफ है, और ऋषि लक्ष्मी का दिल नहीं तोड़ पाएगा, पर तुम्हारा जरूर टूट जाएगा बेटा। इसलिए कह रहा हूं, अब भी टाइम है, समझ जाओ। वो देख रही हो बेटा? यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, ऋषि लक्ष्मी को कभी मना नहीं कर पाएगा। हाथ छोड़ो मेरा। क्या था ये? अरे वो लोग क्या सोचेंगे, मैं ऐसे तुम्हें हाथ पकड़ के लेके आ रही हूँ। क्या सोचेंगे? बेशरम। अरे लक्ष्मी बेटा इधर आ। जी। अबे अरे तू भी दुल्हन को ले आ। चले बेटा, चलो वो ठीक करो अपना। गुड गर्ल। विराज जाओ बैठो। दुल्हन दाहिने हाथ की तरफ बैठेगी। वाह, अरे पंडित जी रोके की रस्म शुरू कीजिए, आ गई शगुन करने वाली। मैं, लेकिन ये ऐसा थोड़ी ना होता है, रोके का शगुन तो बड़े करते हैं ना घर के। अरे बेटा बड़े ही कह रहे हैं तुझे, कर शगुन। मैं अच्छा हुआ मैंने ऋषि लक्ष्मी की शादी करवा दी, वरना आप तो अरे वीरेंद्र तू नहीं जानता कि मैं क्या करने वाला था। क्या करने वाले थे आप? ये लक्ष्मी की विराट से शादी करा देते। अगर लक्ष्मी अनमैरिड होती तो। बेटा विराज के अलावा मेरा एक और पोता भी है, मैं तो उसके साथ करा देता। अब रोका कर ले, हर काम मुहूर्त के हिसाब से होना चाहिए। बड़ी कड़क है ये तो। अच्छा हुआ मेरी बेटी नहीं है, वरना हमेशा डांट के रखती मुझे। अरे चलिए पंडित जी जल्दी शुरू कीजिए रोकी की रस्म, पता नहीं और कौन कौन डांटने लगे मुझे। लक्ष्मी जी आप आगे आइए। आई पूछा। सबसे पहले वो चुनरी जो है दुल्हन के ऊपर चढ़ाइए। अब आप इन दोनों का तिलक करिए।
लाइए। अब आप इन दोनों का मुंह मीठा कर दीजिए। मंगलाय तनो हरिः। Congratulations. ये शगुन आप इन्हें दे दीजिए। अब आप फिर से वही रस्म कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। अब रोके की रस्म संपन्न हुई। कॉन्ग्रेचुलेशंस मलिष्का विराट। अच्छा भाई, रोकी की रस्म पूरी हुई और शादी का मुहूर्त इन्होंने 5 दिन बाद निकाला है। वाह जी वाह, ये तो जी आपने वो मुहावरा सार्थक कर दिया, चट मंगनी पट ब्याह। दादू ने मुझे पहले ही बता दिया था, फोन पे। ऋषि, मुबारकबाद नहीं दोगे मुझे? Yes, of course. Congratulations. अब आप खड़े होकर के घर के बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। अच्छा, अब आप सब मेरे साथ अंदर चलिए, मैं खुद आपको अटेंड करूंगा। आइए, चलिए चलिए चलिए। मलिष्का, सुने। मलिष्का, 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 तुम ठीक हो? यू ओके? मलिष्का, मलिष्का क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? तुमने खाना नहीं खाया था क्या? नो नो, आई एम फाइन। पानी चाहिए शायद। या ओके। तुम एक काम करो, तुम अंदर चलो, रेस्ट कर लेना और कुछ खा लेना। हाँ, मैं रूम में लेके चलता हूँ। नहीं, इट्स ओके। तुम सबके साथ रहो, मैं ठीक हूँ, आई मैनेज। थैंक यू गाइस, मैं इसको लेके जाता हूँ। चलो लेट्स गो।
लक्ष्मी मुझे प्यास लग रही, मैं पानी लेके आता हूँ। बेटा मैं भी मम्मी जी के पास जाती ठीक है। ये तो वही पर्ची है जो ऋषि के हाथ में थी। रूम आ गया। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी। आई मीन थैंक्स, बट मैं थोड़ा थक गई हूँ ना, सो अकेले रेस्ट करना चाहती हूँ। सो कैन आई? या प्लीज कम। मलिष्का। हाँ कुछ शेयर करना था। बोलो। मैं खुश हूँ कि हमारी शादी हो रही है, और उससे ज्यादा इस बात की खुशी है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी वाइफ बनेगी। आई मीन यही कोई अनजान इंसान होता तो आई डोंट नो, मुझे खुशी होती। आई फील सिक्योर। थैंक यू। अब मैं रेस्ट कर लूं? या प्लीज, आई एम सो सॉरी। थैंक्स। आप क्या करने आए हो यहाँ? शादी करने। चलो शादी कर लेते। क्या? प्लीज उसे उड़ने मत देना। ऋषि की है। अरे तो इसे छीन क्यों रही हो? नहीं छीन नहीं रही थी, वो ऋषि की है ना, कुछ बिजनेस का काम है तो। आई मीन इस तरीके से तुमने लिया, ऋषि का लव लेटर है क्या? नहीं लव लेटर नहीं है, बताया ना बिजनेस का काम है। पक्का ना? लव लेटर तो नहीं है? नहीं ऋषि ऐसे हैं भी नहीं कि वो लव लेटर लिखे। तो कैसा है ऋषि? अच्छा मुझे याद आया, तुमने कहा था ना कि वो कुछ बोलता नहीं है, पर जो करता है उससे उसका प्यार दिख जाता है। और वो ना बहुत मेहनती भी है, मतलब जब काम के बारे में सोचते हैं ना तो सिर्फ काम के बारे में सोचते हैं। अभी भी कुछ काम की टेंशन है उन्हें, लेकिन फिर भी वो सबका दिल रखते हैं, सबके बारे में इतना सोचते हैं। अभी भी वो यहाँ आने के लिए मना कर सकते थे ना कि मैं नहीं जा पाऊंगा या मैं बाद में आ जाऊंगा, तुम लोग चले जाओ, लेकिन वो फिर भी आ गए। तुम्हें कैसे पता कि उसे काम का टेंशन है? चेहरे से दिख जाता है। पता है 1-2 दिन से तो ढंग से मुस्कुराए भी नहीं है। मैं यही सोचती रहती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि वो ठीक हो जाए, थोड़ी सी तो परेशानी कम हो जाए उनकी। लेकिन फिर बिजनेस की बात है ना, तो मैं सोच के ही रह जाती हूँ। वाह लक्ष्मी, सच में तुम उससे बहुत प्यार करती हो। वैसे वो परेशान है क्यों? क्योंकि तुम साथ हो तो उसकी परेशानी तो वैसे ही दूर हो जानी चाहिए। मतलब जब कोई प्यार करने वाला इतना साथ में हो तो स्ट्रेस का स्कोप ही कम होता है। आई मीन देखो, तुम यहाँ पर मेरे साथ हो तो सब कितना अच्छा हो रहा है, मैं भी खुश हूँ। नो आई मीन अब तुमने ही तो हाँ कराया है शादी के लिए। अब सच में अच्छा लग रहा है कि मेरी शादी होने वाली है मलिष्का से। नाउ लेट्स डू वन थिंग, अब तुमने मेरी इतनी हेल्प की है तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मेरी क्या हेल्प? ये जो पेपर है ना ऋषि का बिजनेस रिलेटेड, मुझे दो, मैं देखता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। क्या पता मैं कुछ हेल्प करवाऊँ ऋषि का स्ट्रेस कम करने के लिए। कम ऑन यार, ऋषि और तुमने मेरी और मलिष्का की इतनी हेल्प की है, वही पर्सनल लेवल पे, सो क्या पता मैं भी ऋषि की कुछ हेल्प कर सकता हूँ। कहना है? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? शादी कर लो मुझसे, मैरी मी। बट अभी जस्ट मैंने रोका हुआ है ऋषि, क्या बोल रहे हो तुम ये? तो
मैं भी शादीशुदा हूँ, शादी हो चुकी है मेरी मलिश्का। फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना? करना चाहती हो ना? अपने सुकून के लिए, अपना डर मिटाने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए। कहा था ना तुमने ये सब मुझसे। लेकिन तब तो तुमने... तब वहां पे विराज और दादाजी आ गए थे, इसलिए तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे पाया, वरना वहीं पे दे देता। उसके बाद मैंने तुम्हारे लिए एक लेटर भी लिखा था। कौन सा लेटर? अरे भगवान जाने वो लेटर कहाँ पे आया। लेकिन अभी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं ना, इसलिए तुमसे कह रहा हूं, मुझसे शादी कर लो, शादी कर लो मुझसे। नहीं। गॉड यार, मलिश्का तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? थक चुका हूं मैं मलिश्का, ये रोज की लड़ाई, ये लड़ना भिड़ना, ये रोज का रूट में मनाना मैं नहीं कर सकता यार मलिश्का, मुझसे और नहीं हो पा रहा है। एक चीज जानता हूं, आई रियली लव यू, और हमारी शादी होके रहेगी। नहीं। नहीं? नहीं। ठीक है। बस इतना ही बोलने आए थे? इतनी बारी पूछोगे? अरे इससे ज्यादा लोग खाने के लिए पूछ रहे थे ऋषि। गॉड मलिश्का यार, अभी तुमसे कहा ना मैंने कि मैं थक चुका हूं यार, मुझसे और नहीं हो पा रहा है मलिश्का। आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और तुम्हें मैं नहीं खो सकता अपनी लाइफ से। मुझे बहुत दर्द होता है, इस बारे में सोचता हूं ना तो बहुत बहुत बुरा फील करता हूं, अंदर ही अंदर घुटते रहता हूं। तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता मैं मलिश्का। कभी कभी रोने का भी मन करता है। प्लीज मलिश्का, मेरी बात मान लो प्लीज। आई रियली लव यू, प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर लो प्लीज मलिश्का। मैं और नहीं झेल सकता ऐसा, मैं नहीं झेल सकता। प्लीज हाँ कर दो शादी के लिए, मुझसे शादी कर लो अभी चल के प्लीज। आप यहाँ मिल गए, अच्छा हुआ। वो विराज कहाँ है? हम ढूंढ रहे थे उसे, कुछ बात करनी थी आपको। मलिश्का के साथ होगा, आओ मैं ले चलता। उधर नहीं, उधर नहीं। वहां तो हमने देख लिया, कोई नहीं है वहां। इस तरफ देख ली। मैं साथ चलूं? हेल्प हो जाएगी हमारी, इफ यू डोंट माइंड। माइंड? तुम लक्ष्मी की सासू माँ हो, हमारी मेहमान हो, माइंड क्यों करेंगे? हाँ चलिए। विराज इसी तरफ होना चाहिए। रहने दो। क्यों? वो ऋषि का है ना, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और उसे अच्छा क्यों नहीं लगेगा? अरे मतलब हमने पूछा नहीं है ना उनसे, बिना पूछे कैसे पढ़ सकते हैं, इसलिए। अरे पर तुम तो उसकी वाइफ हो, तुम्हें परमिशन की क्या जरूरत है? तो कर लो चेक, कहीं ऑफिस का काम बोलकर किसी के लिए लव लेटर ना हो। वैसे भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए, राइट? हाँ ये तो है, पति पत्नी के बीच कोई सीक्रेट्स नहीं होना चाहिए, लेकिन हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, उसे पार भी नहीं करना चाहिए। सीखने वाली बात है ये तो, है ना? तो एक बात और बताऊं, तुम्हारी और मलिश्का की शादी होने वाली है, तो ये बात समझना भी बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। क्या? पति पत्नी ना एक दूसरे के साथी होते हैं, सारथी होते हैं, लेकिन स्वार्थी नहीं होते। जब भी आपको ऐसा लगे कि किसी बात की वजह से आपका साथी परेशान हो सकता है, तो उसे जल्दी से वो बात नहीं बतानी चाहिए। उसे वो बात तब बतानी चाहिए जब वो उस परेशानी को संभाल सके। ज्यादा हो गया? जरूरी था। फिर ठीक है, आज के लिए वैसे इतना ज्ञान काफी है। मैं मलिश्का के पास चली जाती हूँ, उससे भी बात कर लेती हूँ। देखती हूँ जाके कि वो भी तुम्हारी जितनी खुश है या फिर घबरा रही है अपनी नई जिंदगी में कदम रखने में। लड़कियों के साथ होता है ऐसा। फिर तो तुम्हें उसके पास डेफिनेटली जाना चाहिए। काफी घबरा रही थी वो, कुछ टिप्स दे देना उसको। नो आई मीन सीरियसली। ठीक है, मैं जाती हूँ, फिर ये ऋषि को दे दूंगी। ओके।
गॉड लाइफ में से सारी खुशी देना हक बनता है इसका। शी ट्रूली डिजर्व्स इट। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ ऋषि, तुमने मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दी थी। I just can't wait. I just want to be married to you now. मुझे तुमसे जल्दी से शादी करनी है। थैंक गॉड यार अनुष्का, तुम जानती हो कितने टाइम के बाद तुम्हें ऐसे खुश देख रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वो भी तुम्हारी वजह से, कितना परेशान करके रखा था मुझे। सॉरी। नहीं, मैं नहीं मानूंगी। अरे क्यों नहीं मानूंगी? तुमसे माफी मांगी यार इतने प्यार से। कितने भी प्यार से मांग लो, मैं नहीं मानूंगी। तुमने मुझे कितना परेशान किया। हाँ, इतना टाइम कोई लेता है क्या शादी के लिए हाँ बोलने में? अच्छा लेकिन अब तो हाँ कह दिया ना मैंने, अब तो मान जाओ।